सिर्फ मेरे पास आता है। अपने गम अपनी खुशी मेरे साथ शेयर करो, दोस्त हूँ तुम्हारा। मैं क्या करूँ राइम, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। बिल्कुल अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। आइज़र का खत। सोफ, हमने बहुत खूबसूरत दिन साथ गुजारे। जिंदगी रेलगाड़ी की तरह गुजर जाती है। उसने कहा था वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन डिसऑर्डर है और उसका प्रॉपर्ली इलाज करना बहुत ज़रूरी है। थक गई? रिलैक्स। क्या देख रहे हो ऐसे? मेरे सर पे सींग है? सींग तो नहीं। आखिरी दफा बाल कब बनाए थे? बालों को क्या हुआ है? ठीक तो है बाल? अपना होलिया देख रही हो? एनीवे, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। पार्लर जाओ, अपने बाल बनवाओ, फेशियल करवाओ, पेडिक्योर, मैनिक्योर, सर ग्रूम करो अपने आप को। वो किस खुशी में? ना कहीं आती हूँ ना कहीं जाती हूँ, मुझे कौन देखेगा? कोई देख भी सकता है। So what? मैं देखने में ऐसी हूँ। देखो, तुम एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, तुम्हारा काम है चीजों को बनाना, उसको संवारना, और वैसे भी तुम्हें बिगड़ी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती। पहले की बात कुछ और थी, अब मैं परवाह नहीं करती। तुम्हें परवाह करनी पड़ेगी। ऐसे ना, ये जिम्मेदारी मुझे दी है, सुना तुमने? मगर मुझे अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो है। मेरा मतलब है, आइज़र के लिए तैयार हो, नाजिया के लिए तैयार हो, थोड़ा बहुत मेरे। सबा है, बिजली है, रोशनी है, या पहली बारिश की ताजगी है। धीरे धीरे मन में समाए होने लगे एहसास। जिंदगी है तू। खाना तो मैं वैसे भी खा लेती तुम्हारे साथ, इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? कभी कभी अच्छा लगता है। अच्छा, वो तुम्हारी डॉक्टर रमटीन कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें नहीं पता? मैं एक वक्त में एक ही दोस्त रखता। देखो तो, It's beautiful. इस पे क्या लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, इसे हमेशा पहने रखना। क्यों? क्यों क्या मतलब? सेफ रहोगी हमेशा। तो पता है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, एक तस्वीर खींच रहा था। क्या जरूरत है इसकी? क्या मतलब है, क्या जरूरत है? इतनी प्यारी लग रही हो, कभी भी नहीं इतनी अच्छी लगी तुम। हाँ, सुनो, अब मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा तस्वीर। तुम इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको अपनी साइड टेबल पे रख लेना, और कभी भी जब तुम उजाड़ लगने लगो ना, इस तस्वीर को देख लिया करना। और हाँ, वो नाजिया को तुम फेसबुक पे ये तस्वीर भेज देना, बहुत नाराज हो रही थी। ये बार बार ये देखो, स्माइल देखें आप, माशाल्लाह। गाना गाते हुए तो स्माइल रुकती नहीं है ना मैडम की। ओहो, ओके। इस वक्त ये बीच पे गई थी, अच्छा। और वहां से ये लेट वापस आई थी,
और मैंने खड़ूस बॉस बन के जो क्लास ली, ओहो, तो काफी मैंने महंगा बताया था ऐसे। हाँ देखिए आइजर को देखो यार, वैसे कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं होती थी जिसके अंदर ये बाकायदा एक फ्रेम बना है, पीछे से कहीं से झांक रहा है, कभी इधर से झांक रहा है, कभी वहां। सोफीन, आई एम रियली सॉरी। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो ये मेमोरीज लेके आया था कि शायद तुम मुस्कुराओ, देख के खुश हो, या फिर मुझसे लड़ो चंगेज खान की तरह जैसे ऑफिस डेज में लड़ती थी। मैं सारी पिक्चर डिलीट कर देता हूं, लेकिन ये जो आइजर वाली पिक्चर है ना, ये मेरी तस्वीरों में बेस्ट पिक्चर है। मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। Office. No, it's all right. सुफीन, इस तरह कब तक भागती रहोगी तुम? जो दिल में रहता है, अगर उसकी तस्वीरें या वो सामने आ जाए तो उसको देख के रोना तो नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड तुम उसे बहुत मिस करती हो, हम अपनी जगह है। जिंदगी तो रवा दवा रहती है ना, उसे तो आगे बढ़ना है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात प्लीज सोफिया, अब ऐसे रोना बंद कर दो। तुम इतनी सुबह? प्लीज कम इन। क्या हुआ है? कोई केस बिगड़ गया? हाँ, एक केस बिगड़ गया है। या तो वो सही हो जाएगा या नहीं होगा। मैं ना रात देर तक काम करता रहा, सुबह आप निकल कर, तो बैठो, मैं पहले कॉफी लेकर आता हूँ। तुम उसके मामले में इतना टची क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अहम है, मैं उसे तबाह होने नहीं दे सकता। देखो, जिस हालत में वो है ना, उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तुम उसका इलाज करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है मैं सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ उसके लिए, वो मेरे लिए मुझे बहुत अजीज है वो। तुम्हें कॉफी नहीं पी? नहीं, बहुत बदमजा है। तुम्हें कॉफी बनानी बिल्कुल नहीं आती। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन बिगाड़ना तो आता है। इस काम में तो तुम बहुत अच्छे हो। क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं तो तुम्हारे किसी भी पेशेंट से नहीं मिला। है ना एक स्पेशल पेशेंट जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ गया, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, अच्छा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि एक पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप बहुत मुकद्दस होती है और इसमें फीलिंग्स और इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। इट्स अनएथिकल। ठीक कह रही हो, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। जिस पेशेंट का तुम नाम नहीं ले रही हो,
वो मेरी बचपन की बात है। हमने अच्छे और बुरे वक्त साथ गुजारे, इकट्ठा बड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ उसको जिंदगी की जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता तो नहीं है, कोई और बात भी है। सच कहो ना, तुम इन्वॉल्व नहीं? हाँ, इन्वॉल्व हूँ, बट ओनली एज ए फ्रेंड। मैं तो उस वक्त भी इन्वॉल्व था जब आइजर बीमार था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि दोस्ती की आड़ में बहुत से खेल खेले जा रहे हैं। कि तुम्हारी जगह कोई और ये बात कहता ना, तो उसे मैं दरवाजा दिखा देता। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी, मगर मैं अपने मामलात में किसी को दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे वो तुम क्यों ना हो। जोफीन के घर वालों से, जोफीन से मेरा जो भी ताल्लुक है वो मेरा पर्सनल मसला है। मैं भी तुम्हारी पर्सनल दोस्त हूँ और मेरी फीलिंग से तो तुम वाकिफ ही हो। सॉरी, मैं नहीं जानता था, मगर अमरीन, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा एक दोस्त हमसे बिछड़ गया है, जोफीन का उसका प्यारा शौहर। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बीमारी के पसे पर्दा क्या हो रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या हो गया तुम्हें? इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? अभी तुम मेडिकल एथिक्स की बात कर रही थी ना, किसी पेशेंट पे इल्जाम लगाना, उसके गम को जानबूझकर नजरअंदाज करना और अपना फायदा ढूंढना, क्या ये एथिक्स है? हेलो, हाँ नाजिया बोलो। अच्छा सुनो, जो वो स्वेटर आइजर का पहनी रहती है ना, वो भी किसी को दे देना। हाँ आऊँगा, तुम फिक्र ना करो। ओके बाय। अब किस बहाने से बुलाया? हमने एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। हर इंसान में एक मनफी सोच होती है, जब ये हावी हो जाती है ना, तो उसके चेहरे पर बदसूरती बनकर जाहिर होने लगती है। तुम अपना चेहरा क्यों बिगाड़ रही हो? जोफ, मम्मी ने कहा है कि आइजर के ये सारे कपड़े हमें ईदी या सैलानी को देने हैं। तुम्हें पता है आइजर की अभी तक खुशबू आ रही है इन कपड़ों से। क्यों नहीं आएगी? तुम्हें याद है बचपन में जब हम उन किताबों के अंदर फूल रखते थे, चाहे जितने दिनों बाद खोलो फिर भी उतनी अच्छी खुशबू आती थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वो सूट है जब वो मार्केटिंग हेड बना था तब पहना था। इसके बाद हम इस्लामाबाद भी गए थे। चलो हैंगर निकाल के मुझे दे दो, मैं तय करके रख देती हूँ। और ये शर्ट, ये मैंने शादी से पहले उसकी बर्थडे पे उसे दी थी। बहुत पुरानी है, किसे संभाल के रखी हुई है इसने। कैसे नहीं रखता? तुम उसकी जिंदगी अजाब कर देती।
बार बार पूछती कि वो शर्ट कहाँ है जो मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पे दी थी, राइट? और ये कुर्ता मैं मंगनी के अगले दिन खुद खरीद के लाई थी। बहुत डर रही थी, पता नहीं उसे अच्छी लगेगी या नहीं। प्रिंसेस, ये गुलाब कबूल कीजिए। क्या तुमने रात में ब्रैड पिट की कोई रोमांटिक मूवी तो नहीं देखी? ये कोई मूवी नहीं है प्रिंसेस, ये रियल लाइफ रोमांस है। तो दिमाग ठीक है? विल यू मैरी मी? शक्ल देखी तुमने? ऑफ कोर्स देखिए, बल्कि रोजाना आईने में देखता हूँ। वैसे मेरा और तुम्हारा दुनिया का पहला कपल होगा जिसमें हीरो हीरोइन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आइज़र, मैं तुमसे शादी करोगी? नाजिया, ये जैकेट ये दूसरे सूटकेस में रख दो। आइज़र ने राइम के लिए रखा था। दो मुझे। हाँ, और ये शर्ट, टी शर्ट आरिफ को दे देना। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे रोना आएगा। ये जूते चौकीदार को दे देना। अच्छा बाबा, अब बस करो, अब बाकी चीज़ें रायम खुद आके कर लेगा, ठीक है? नहीं, मैं करूँगी। आइज़र ने कहा था कि मैं उसका वार्डरोब खुद खाली करूँ। उसे लगता होगा मैं रोऊंगी, लेकिन अब तो मुझे आंसू भी नहीं आते। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पता नहीं, कभी कभी पूरा जिस्म कांपता है। हाँ, कल ये सब देने भी जाना है। तो कल देने जाना है ना? कल मैं भी चलूँगी, रायम भी चलेगा। फिलहाल हम नीचे चलें, अम्मी से ज़रा बात करें। सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? मम्मी, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है? लाए, मैं दबाती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती। बेटा, दर्द सर में तो दर्द होता ही रहता है। नाजिया को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। इस घर में हर बात मुझसे ही क्यों छुपाई जाती है? आप लोगों ने मुझे कोई कांच की गुड़िया समझा है क्या? नहीं बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो। आइज़र की बीमारी में जो तुमने काम किया वो कोई कर सकता है? मेरे कुछ करने से क्या होता है? कुछ नहीं हुआ ना। मम्मी, मुझे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चोट मिल चुकी है। अब इस घर में और कोई बीमार नहीं हो सकता, वरना उससे पहले मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। खबरदार, जो ये अल्फाज तुमने कभी आइंदा मुंह से निकाले। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, खुशियां दे। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है बेटा। और बेटा, वो जो कुछ भी हमसे लेता है ना, उसका नेमुल बदल जरूर देता है हमें। मुझे आइज़र के अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपके सर में दर्द हो रहा है ना? आ बैठे, मैं आ रही हूँ। यस। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जी क्या? आपको पता है क्या? डॉक्टर अमरीन ने रिज़ाइन कर दिया है और कोई वजह भी नहीं लिखी। डॉक्टर जियान तो बहुत परेशान है कि इतनी अच्छी डॉक्टर इस तरह क्यों छोड़ के जा रही हैं। डॉक्टर अमरीन ने रिजाइन कर दिया? कब? आज सुबह ही। वो बहुत परेशान थी, कह रही थी कि वापस अमेरिका चली जाएंगी। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई।
अब आप पूछ के देखिए। जी मैं पूछ लूँ। थैंक यू। तुम शायद अपना रास्ता भूल गए हो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। अंदर आने को नहीं कहूँगी। क्यों आए हो? मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, तुमने हॉस्पिटल छोड़ने का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मुझे बताया तक नहीं, पूछा तक नहीं। हर इंसान को अपने फैसले करने का हक होता है। तुम भी अपने फैसले अपनी मर्जी से लेते हो, मुझसे तो नहीं पूछा कभी। मैंने कभी भी किसी से कोई मशवरा नहीं लिया, हमेशा अपने फैसले खुद किए हैं। मगर तुम्हारे लिए मुझे ताज्जुब हुआ कि तुम हर फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा किया करती थी। पहले तुम मेरे दोस्त थे, अब अजनबी हो गए हो, और अजनबियों से मशवरा नहीं लेते। ओह, थैंक यू। खैर मैं ये बताने के लिए आया था कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तुम्हारे जाने से हॉस्पिटल को बहुत नुकसान होगा। इवन डॉक्टर जमान बहुत परेशान थे, कह रहे थे तुमने कोई वजह ही नहीं लिखी। He's assuming कि तुम शायद हॉस्पिटल से मुतमईन नहीं हो। मैं उनसे बात कर लूँगी, उन्हें समझा दूँगी कि रेजिग्नेशन देने की वजह मेरी पर्सनल रीजंस हैं, हॉस्पिटल का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनल रीजंस क्या हैं? ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी, मेरा पर्सनल मामला है। ओके, टेक केयर। जोफीन कैसी है? ठीक होगी। जाहिर सी बात है, इतना ख्याल जो रख रहे हो उसका। बहुत लकी है वो, इतना प्यार करने वाला शौहर मिला उसे, और इतना ध्यान रखने वाला दोस्त। जोफीन, तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो। अपना कैमरा उठाओ और पोर्ट्रेट्स बनाओ और फिर उनकी एग्जीबिशन करो। ये मेरी ख्वाहिश है। तुम्हारा आयसर। साहिर, हाँ हो रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे हो यार? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। साहिर, ये जोफीन है, प्लीज बैठो। और ये मेरे दोस्त, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट साहिर। साहिर, इनके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। शुक्रिया रायन, तुमने जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की के आगे मेरी तारीफ की। यार बकवास तो मत करो यार, कि कब नहीं की है तुम्हारी तारीफ मैंने। हाँ,
So you want to show your work? ये देखिए। पोटेंशियल है कि नहीं है? टैलेंटेड तो हैं मगर मगर क्या? देखो जोफिन, आर्टिस्ट की आँख कैमरे से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो इंसान के अंदर तक देखती है। Oh. Hold on. Let me simplify the situation. यार साहब, मैं जोफीन को तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम ताकि इसकी हेल्प कर सको, और तुम्हें जो लगता है कि जहाँ थोड़ा बहुत मार्जिन है इम्प्रूवमेंट का। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है ना? मैं तुम्हारी एग्जीबिशन देखना चाहता हूँ इस स्टूडियो में। क्या वाकई? यस साहब, प्लीज हेल्प मी। Why not? Of course I will. तो इस दफा कितने दिन के लिए आए हो? इस बार मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या? देखो, लाहौर में जो घर है वो कंप्लीट हो गया है, ऑफिस भी माशाल्लाह सेटअप हो गया है, और अब तो जोफीन भी बेहतर होती जा रही है। नाजिया, आई थिंक तुम लोगों को चाहिए कि उसे मौका दो, खुद से सोच के अपने कदमों पर खड़ी हो सके। बिल्कुल बच्चा बना दिया तुम लोगों ने उसे, डूबती जा रही है, मत दो उसे सहारा, खुद से अपने आप को सहारा देने दो प्लीज। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे अकेला छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। यहाँ मम्मी है, रायन है, मिलके संभाल लेंगे उसे। नाजिया, जब तक उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा वो ठीक नहीं होगी, नहीं संभलेगी। अगले हफ्ते उसकी सालगिरह है और बरसों बाद ये पहली उसकी सालगिरह है आइजर के बगैर। वैसे तो मुझे नहीं पता कि उसे ये दिन याद भी होगा या नहीं, लेकिन अगर उसको याद हुआ और मैं यहाँ नहीं हुई तो बहुत बुरा होगा आरिफ। तुम्हारा मतलब है कि इस हालत में वो अपनी सालगिरह मनाएगी? सालगिरह नहीं मनाएगी वो, लेकिन उस दिन उसे ये एहसास भी तो नहीं होना चाहिए कि अब उसकी खुशियां खत्म हो गई हैं। आइजर नहीं रहा तो किसी को भी उसकी परवाह नहीं रही। नाजिया, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जब तक मरीज को सहारा देते रहोगे वो खुद से अपने कदमों पर खड़ा नहीं होगा। That's what I was trying to say. आरिफ, वो कोशिश कर रही है। आइजर की सारी चीजें उसने खुद जाके ईदी होम में दी हैं। तुम अंदाजा कर सकते होगे कि किस तरह उसने एक एक चीज पैक की होगी अपने हाथों से। ठीक, हम उसकी सालगिरह के बाद जाएंगे। हैप्पी? हम उसे एक बहुत जबरदस्त सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे, ठीक है? इतना देना जितना वो बर्दाश्त कर सके। हेलो। अरे रायन, नजमा से कहा होता वो चाय ले आती। नहीं, मैंने सोचा आज तुम्हें चाय मैं अपने हाथ से बना के पिलाऊं। कितनी चीनी? आधा चम्मच। ये फूल कितने खूबसूरत है, कौन लाया? मैंने सुना है कि फूल खुशबू के साथ खुशियां भी बांटते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए खुशियां लेता चला है। बहुत मेहरबानी आपकी। तो बताओ, आजकल फोटोग्राफी हो रही है? ठीक चल रही है। ऐसे ही क्या मतलब, सीरियसली लो। क्या फायदा, पहले एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती थी तो तस्वीरें कुछ काम तो आती थी, अब क्या फायदा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाया था जिसकी आर्ट गैलरी है? मेरे पास एक आइडिया, तुम अपनी फोटोग्राफी करो, हम वहाँ तुम्हारी एग्जीबिशन करेंगे। तो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने आज तक तुमसे कोई मजाक किया? हाँ, कभी ऐसी वैसी गलती हो जाती है, कर लेते हो। तुम सीरियस हो ना? तुम्हारे साथ तो कभी कोई गलती करेंगे। चाय पियो।
आइजर, 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 आइजर!